जय हिंद दोस्तों। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में जो भी ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन इंपोर्ट होंगी उन पर 100% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी सिर्फ बाहर से एक्सपोर्ट करके यूएस मार्केट में बेच रही है तो उनकी मेडिसिन डबल प्राइस की हो जाएंगी। लेकिन वहीं अगर कंपनी अमेरिका के अंदर अपना प्लांट बना रही है या कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है अपने प्लांट का, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगी। सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो ट्रंप ने ये कह दिया है कि अगर हमारे मार्केट में रहना है तो प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर ही करना होगा। तो हम इसी का एनालिसिस करेंगे कि ये पॉलिसी है क्या एंड इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए आप कि ये ब्रांडेड मेडिसिन, पेटेंटेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन होते क्या है। देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन वो ड्रग्स होती हैं जो एक कंपनी अपने ब्रांड नेम के साथ बेचती है। जैसे क्रोसिन एक ब्रांडेड मेडिसिन है जिसका मेन इंग्रेडिएंट पैरासिटामोल होता है। अब ब्रांड की वजह से इन मेडिसिन के दाम ज्यादा होते हैं। वहीं बात करें पेटेंटेड मेडिसिन की, तो ये वो मेडिसिन होती हैं जिनके फॉर्मूला या मॉलिक्यूल इन पर किसी कंपनी का लीगल पेटेंट होता है। मतलब सिर्फ वही कंपनी उस मेडिसिन को बना के बेच सकती है। जाहिर सी बात है, कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट पीरियड खत्म होने तक ये मेडिसिन हमेशा बहुत महंगी होती हैं क्योंकि मोनोपोली होती है। एंड ये पेटेंट पीरियड लगभग आप समझ लीजिए 20 साल के आसपास का होता है। और अब आती हैं सबसे इम्पोर्टेंट जेनेरिक मेडिसिन। ये वो मेडिसिन होती हैं जो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद कोई भी कंपनी बना के बेच सकती है बिना ब्रांड के। मतलब जेनेरिक मेडिसिन का फॉर्मूला सेम होता है, इफेक्ट सेम होता है, पर दाम ब्रांडेड या पेटेंटेड ड्रग से बहुत कम होता है। इसी वजह से इंडिया को दुनिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बोलता है, क्योंकि हम जेनेरिक मेडिसिन सस्ते दाम पर पूरे दुनिया को सप्लाई करते हैं। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा डेटा की बात करते हैं, आई मीन फार्मा एक्सपोर्ट्स की। तो देखो, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया के टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी लगभग 27 से 28 बिलियन यूएस डॉलर, जो पिछले साल के 25 बिलियन यूएस डॉलर से करीब 10% ज्यादा है। एंड आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से बड़ा हिस्सा जेनेरिक मेडिसिन का है जो सस्ती और हाई क्वालिटी दवाइयों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और इसका सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? तो सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने यूएसए को 8.73 बिलियन यूएस डॉलर के फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स के लगभग 31% हैं। देखिए, डेटा में भले ही समझ ना आए, बट ये काफी बड़ी बात है क्योंकि यूएस जैसे हाईली रेगुलेटेड मार्केट में इतना बड़ा शेयर पाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और इन एक्सपोर्ट्स का ज्यादातर हिस्सा यानी 80% से भी ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन का होता है। मतलब इंडिया से अमेरिका जाने वाली दवाइयों में ब्रांडेड या पेटेंटेड ड्रग्स का शेयर बहुत कम है और जेनेरिक ड्रग्स ही वहाँ के मार्केट में छाए हुए हैं। और अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जेनेरिक मेडिसिन के मामले में इंडिया का जलवा अलग ही लेवल पर है। दुनिया के जेनेरिक मेडिसिन के सप्लाई का 20% इंडिया से आता है और यूएस में तो 90% प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक ड्रग्स के ही होते हैं, जिसमें से करीब 47% इंडिया से इम्पोर्ट किए जाते हैं। ये फिगर साफ साफ बताते हैं कि इंडिया सस्ती और रिलायबल दवाइयों के साथ ग्लोबल हेल्थ केयर को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और ये टाइटल हम पूरी तरह से डिजर्व भी करते हैं। एनीवे, अभी तक ट्रंप की पोस्ट देखकर लगता है कि उन्होंने ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर ही 100% टैरिफ लगाया है। मतलब जो कंपनीज यूएस में अपने प्लांट नहीं बनाती और बस अपनी ब्रांडेड या पेटेंटेड ड्रग्स एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी मेडिसिन डबल दाम की हो जाएंगी। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन के लिए अभी क्लियरिटी है नहीं। लगता है कि इन्हें फिलहाल छूट मिली है, पर सच ये है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। आज के लिए जेनेरिक एग्जाम्प्ट है, कल सुबह उठकर ट्वीट कर देंगे कि जेनेरिक भी टैरिफ के अंदर आती है। आई मीन अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। अब आप समझिए टैरिफ का इफेक्ट। तो मान लीजिए एक पेटेंटेड कैंसर ड्रग की प्राइस अभी यूएस में $100 है। ये ड्रग इंडिया या यूरोप से इम्पोर्ट होती है, तो अगर 100% टैरिफ लग गया तो उसी सेम ड्रग का दाम डबल होकर $200 हो जाएगा। मतलब पेशेंट को वही दवा अब डबल प्राइस पर मिलेगी। तो अगर यूएस पेशेंट को ही प्रॉब्लम होगी तो फिर ट्रंप ये कर ही क्यों रहे हैं? तो देखो, ये बात जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं ट्रंप के। सबसे पहला रीजन है सप्लाई चेन डिपेंडेंस। कोविड के बाद अमेरिका को लगता है कि मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट करना बहुत रिस्की है। दूसरा, यूएसए की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पुश देना। अगर फॉरेन कंपनीज यूएस में प्लांट्स लगाएंगी तो जॉब्स बनेंगे और इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। तीसरा, बिग फार्मा लॉबिंग। यूएस के अंदर जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उन्हें भी ये मूव सूट करता है क्योंकि इससे उनका कंपटीशन कम होगा। एंड बात करें इम्पैक्ट की, तो देखो यूएसए में मेडिसिन प्राइसेस बढ़ेंगे, ये 100% श्योर है, क्योंकि इम्पोर्ट से डबल ड्यूटी लगेगी और नए प्लांट्स बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया और कल से प्लांट लग गया और परसों से उसने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेशेंट पर डायरेक्ट बर्डन पड़ेगा इस डिसीजन से। एंड डेफिनेटली शॉर्टेज भी आ सकती है जब तक कि नए प्लांट्स फंक्शनल नहीं होते।
और इस इम्पैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी इंडिया की। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है और यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। मतलब जो भी रूल चेंज होगा उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन फार्मा कंपनीज पर पड़ेगा ही पड़ेगा। बट कुछ कंपनीज जो ऑलरेडी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका बिजनेस स्टेबल रहेगा। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो छोटी और मिड साइज इंडियन फर्म्स जो सिर्फ इंडिया से एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए ये 100% टैरिफ डिजास्टर है। उनकी मेडिसिन महंगी हो जाएंगी और यूएस मार्केट में उनकी डिमांड भी गिर जाएगी। अब यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट रोल इंडियन गवर्नमेंट भी प्ले कर सकती है। अब वो इफेक्टिव कितना होगा आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए दो काम हो सकते हैं। एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करना, क्योंकि 100% टैरिफ का मतलब है कि ट्रेड बैरियर लगा दिया है। बट आई डोंट थिंक कि इसका कुछ खास इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक बात क्लियर है कि आज के टाइम इंडिया को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। तो ट्रम्प ऑन कैमरा तो कहेंगे कि ओ इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी इज माय फ्रेंड, और दूसरे दिन ट्रम्प एक और ऑर्डर साइन कर देंगे कि अब से जेनरिक मेडिसिन पर भी टैरिफ्स लगेंगे। दूसरा काम है जो भारत सरकार कर सकती है वो है इंडियन फार्मा को सपोर्ट देना, चाहे लोन्स हो, पॉलिसी सपोर्ट हो, या यूएस में प्लांट्स एस्टेब्लिश करने के लिए फास्ट अप्रूवल्स। तो आसान भाषा में अगर मैं सब कुछ कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन ये है कि ट्रम्प का ये स्टेप शॉर्ट टर्म में यूएस के लिए रिस्की है, क्योंकि मेडिसिन की प्राइसेस और सप्लाई दोनों डिस्टर्ब होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस अपनी डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री को बिल्ड कर लेगा। और इंडिया के लिए तो जो इंडियन कंपनीज जल्दी अडेप्ट करेंगी वही बची रहेंगी, जो डिले करेंगी उनका यूएस मार्केट एकदम खत्म समझ लीजिए। और एक बात याद रखना, ग्लोबल ट्रेड में सिंपैथी नहीं चलती है, सिर्फ अडेप्टेबिलिटी चलती है। और इस वक्त इंडियन फार्मा को अडेप्ट करना होगा, वरना जो टाइटल हमने बनाया है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वो हम लूज कर देंगे। सो लेट्स सी कि अभी आगे और क्या होता है। क्या जेनेरिक मेडिसिन पर भी टैरिफ्स लगाते हैं ट्रम्प, और अगर लगाते हैं तो कितना लगाते हैं? क्योंकि ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि धीरे धीरे फार्मा पर टैरिफ्स बढ़ाएंगे, पहले 100%, 150 और 250% टैरिफ तक वो फार्मा इंडस्ट्री को लेकर जा सकते हैं। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मेजर डेवलपमेंट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।